से विभूषित करा नवनीत दामाद पीताम्बरं धर्मविम्रपदाधरुषा पूर्णेन सुन्दरमुखा करविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याः सन्ति तेन नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति। कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली यमराज द्वारा दिया हुआ अमृतत्व का उपदेश, परम सत्य का ज्ञान और विज्ञान। अन्य श्रेयो अन्य दुतैवयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीता तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्य च प्रेयो व्रणीतो हीयते अर्थाद्य प्रेयो व्रणीतो। भिन्न अन्य निश्चय ही प्रेय से। श्रेय निम्न है, श्रेय भिन्न है तथा प्रेय भी भिन्न है। ये दोनों भिन्न प्रयोजन वाले होते हुए भी पुरुष को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय का वर्ण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय का वर्ण करता है वो पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। प्रेय का वर्ण करने वाला पुरुषार्थ नहीं करता, पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। जो पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो उस पे खरा नहीं उतरता जो प्रेय का वर्ण करता है। इस प्रकार शिष्य की परीक्षा करके उसमें विद्या ग्रहण की योग्यता जानकर यमराज ने कहा, श्रेय अर्थात निश्रेयस भिन्न है तथा प्रेय यानी प्रियतर वस्तु अन्य ही है। सुख प्राप्त की बलवती इच्छा ही समस्त प्राणी जगत के संपूर्ण कार्य व्यापार चलने का कारण है। जीवन में जो कुछ संघर्ष भागदौड़ इत्यादि हो रहे हैं उन सबका लक्ष्य सुख प्राप्ति ही है। यहाँ तक कि विष्ठा पर बैठा हुआ एक नन्हा सा कीड़ा भी इधर उधर प्राप्त होने वाले भोज्य सुख की अपेक्षा अधिक भोजन सुख की कामना से प्रेरित होकर बराबर घूमता रहता है। इसलिए आनंद प्राप्ति हो जाने पर सभी कामनाएं और आशाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। निष्काम भाव की स्थिति अर्थात किसी की भी इच्छा का न होना, ऐसी चरम अवस्था को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। इसी को ईश्वरत्व या कैवल्य अवस्था कहते हैं। लेकिन लोग प्रमाद को कहते हमें कोई इच्छा नहीं, आलस्य को कहते हमें कोई इच्छा नहीं, निराशा को कहते हम कुछ नहीं चाहते, करना न पड़े तो हम कुछ नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कामनाएं और आशाएं जहाँ स्वतः समाप्त हो जाती हैं, निष्काम भाव की स्थिति आ जाती है। निष्काम भाव की स्थिति अर्थात किसी भी इच्छा का न होना, ऐसी चरम अवस्था को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। इसी को ईश्वरत्व या कैवल्य अवस्था कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कर्म तो हमें करना ही पड़ता है और पूर्ण सुख प्राप्त की इच्छा किए बिना हम रह नहीं सकते। तब हमें चाहिए कि हम अपने अनुभवों को परख कर यह निश्चित करें कि किस प्रकार हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन में प्रयत्नशील हों। इसी समस्या के समाधान तथा विश्लेषण के रूप में यमराज ने इस अर्थपूर्ण श्लोक को प्रस्तुत किया। धर्मराज फल की दृष्टि से दो कर्मों का दो कोटियों में वर्गीकरण करते हैं। कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले फल भी दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो लौकिक जीवन में अनित्य सुखों की प्राप्ति रूप और दूसरे नित्य आनंद की प्राप्ति रूप। दो तरह के कर्म होते हैं। कर्म करने के दो कोटि हैं और कर्म आप जो भी कर्म करते हो इससे दो तरह के फल प्राप्त होते हैं। एक फल तो है लौकिक जीवन में अनित्य सुखों की प्राप्ति के रूप में और
दूसरे नित्य आनंद की प्राप्ति के रूप में। तात्पर्य यह है कि हम ऐसे कर्म भी कर सकते हैं जिनके द्वारा शीघ्र ही क्षणिक सुख पा लें, या फिर ऐसे कर्म करें जिनका फल कुछ काल बाद मिलता है, किंतु जो आध्यात्मिक विकास तथा अंतःकरण शुद्धि में सहायक होते हैं। भोगी और लोभी, काला धंधा करने वाले धूर्त व्यक्ति या चरित्रहीन भ्रष्टाचारी अफसर को अनुचित तरीकों से ढेर सारा धन संग्रह करने की दौड़ में सफल होते देखकर संभव है कि मूढ़ व्यक्ति के मन में यह इच्छा जागे कि इसी मार्ग पर चलकर सफलता और सुख प्राप्त करना चाहिए। किंतु इसके विपरीत हम सामान्य जन यदि चाहें तो अपनी जीवन पद्धति को सत्य, दया, प्रेम, सहिष्णुता जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित करके भी चल सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा हम आध्यात्मिक विकास और फलस्वरूप आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति करने में सफल हो सकते हैं। हम इन दोनों मार्गों में से किसी का भी अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस श्लोक में इन्हीं की ओर एक संकेत किया गया है कि एक मार्ग तो सुखकारी है अर्थात प्रिय है, और दूसरा मार्ग कल्याणकारी। जो कल्याणकारी है वो सदा प्रिय लगे ऐसा होना आवश्यक नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, श्रेयस्कारी कर्म प्रियकारी भी हो सकता है। सच्चा साधक सदैव दृढ़ता से निश्रेयस के मार्ग पर चलता है। आने जाने वाले कष्टों से वो विचलित नहीं होता। भौतिक सुखों के न मिलने पर भी वो दुखी नहीं होता। चरम लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली विघ्न बाधाओं को उझेल लेता है। वही वास्तविक लक्ष्य अर्थात अखंड आनंद की प्राप्ति करता है। यह कथन कि दोनों ही मनुष्य को बांधते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय का मार्ग तो अनुसरणकर्ता को फुसलाकर पाप और निषिद्ध कर्मों के घने जंगलों में भटका देता है। फलस्वरूप उसे दीर्घ काल तक निम्न योनियों में जन्म लेकर कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस मार्ग के द्वारा हम पतनोन्मुख होकर निम्न योनियों में ही पड़े रह जाते हैं। वस्तुतः पापाचरण तथा निषिद्ध कर्म पत्थरों की तरह हमारा मार्ग अवरुद्ध कर हमें विकास की सीढ़ी से नीचे ढकेल देते हैं। इस प्रसंग में पाप से तात्पर्य उन कर्मों से है जिन्हें करने से हम जीवन में अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं। श्रेय भी मनुष्य को बांधता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक निःश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक कर्तव्य के रूप में मनुष्य उससे बंधा रहता है, परंतु उसे प्राप्त कर लेने पर वो अपने को मुक्त समझता है। वो अपने को मुक्त समझता है। दूसरा श्लोक, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, तौ सम्परित्य विविनक्ति धीरः, तौ सम्परित्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते, धीरो विप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते। मनुष्य के जीवन में श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं। दोनों। भगवान ऐसा नहीं कह सकता, आप शिकायत नहीं कर सकते कि हमें अवसर नहीं आया। अवसर हर एक के पास आता है। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली भांति विचार कर अलग अलग करता है। जो बुद्धिमान है वो दोनों को अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय का ही वर्ण करता है, किंतु जो मूढ़ पुरुष योग क्षेम के निमित्त से प्रेय को वर्ण करता है। हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारा शरीर कैसा चलेगा, बुढ़ापा है, हमें तो लड़कों का आश्रय लेना ही है, हमें तो घर में आश्रय लेना ही है, आज नहीं तो कल
तो कल जब मजबूरी हो, जब लेना पड़े तब ले लेना। अभी जब तक मजबूरी नहीं तब तक तो श्रेय में चल लो। या अभी से क्यों कल्पना कर रहे हो? अभी से भवदंड में क्यों पड़ रहे हैं? आपके पास जब आर्थिक साधन है, आपके पास सामाजिक साधन है, आपके पास मानसिक साधन है, तो आप उस भवदंड में क्यों पड़ रहे हो? क्योंकि वो तो लेने के लिए, उनका आकर्षण है आपके पास से लेने के लिए कि अभी भी ले लो जो कुछ है, कहीं और न दे दे, लड़की को न दे दे, पड़ोसी को न दे दे, और कहीं न दे दे, ये हम ही को दे। और आपको ये वासना है कि कैसे चलेगा, अरे जब होगा तब खुद ही वो करेंगे। पर अभी से क्या लेना देना? अभी जब तक शरीर स्वस्थ है, मन ठीक है, सब कुछ चल रहा है, तब तक आराम से श्रेय पथ में चलना चाहिए। और फिर जब इतना श्रेय में चल लेंगे तो फिर प्रेम बांध थोड़ी न पाएगा। जीवन संघर्षों से भरा है, काल के प्रभाव में क्षण प्रतीक्षा हमारे सम्मुख ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं, ये करें या न करें, ये निर्णय लेना कठिन हो जाता है। प्रलोभन के ऊपर प्रलोभन पास में चले आते हैं। समय की गति इतनी तीव्र है कि अभी जो भविष्य आने वाला है वो वर्तमान होकर हमें बहा ले जाता है। जो भविष्य में होना है वो वर्तमान में हम इतना सोच जाते हैं कि हम उसी में बह जाते हैं और वही बीते हुए कल में विलीन हो जाता है। हमें प्रत्येक क्षण शीघ्रता से अपनी बुद्धि और विचार के सहारे इस जड़ चेतन सृष्टि के साथ अपने व्यवहार के संबंध में निर्णय लेना पड़ता है। अनित्य होने के कारण भौतिक वस्तुएं एक क्षण के लिए भी कभी एक सी नहीं हो सकती। इनके भिन्न भिन्न रूप में परिवर्तनशील ही होते हैं। ऐसी क्षण प्रतिक्षण बदलती हुई परिस्थितियों में मनुष्य को बाह्य जगत के संपर्क में आने का स्वतंत्र रूप से विवेक बुद्धि से अपना कर्तव्य निश्चित करना पड़ता है। हमारे सामने अनुसरण करने के लिए दो मार्ग दिखाई देते हैं। एक मार्ग तो हमें बाह्य चमक दमक से आकर्षित करके बुलाता है, आओ नाचते गाते इस पर चलते जाओ, दुनिया में घूमते जाओ, किंतु वास्तव में यह मार्ग हमें उस अंधेरी गुहा में ले जा ढकेलता है जहाँ बार बार जन्म मृत्यु का बंधन है, दुख ही दुख है। दूसरे मार्ग में जो अनाकर्षण है, उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा घुमावदार है, किंतु अंत में सूर्य के प्रकाश के सामने उजले हरे मैदान में पहुंचता है जहाँ शाश्वत आनंद सात्विक जीवन रूपी फूलों से भरी घाटियां हैं। ये दूसरा मार्ग निःश्रेयस का मार्ग है। संघर्षपूर्ण परिस्थिति के भिन्न भिन्न पक्षों को कुशलता से परख कर बुद्धिमान और विवेकी मनुष्य श्रेय मार्ग का सदा अनुसरण कर दृढ़ता से निश्चय करते हैं। साधना पथ पे चलते चलते वो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर अज्ञानी मनुष्य शारीरिक सुख पशु तुल्य आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होकर बिना किसी संघर्ष के भेड़ों के भेड़ के समान प्रेम मार्ग में चलते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम मार्ग का अनुसरण करता है। सदा किसी न किसी वस्तु के पीछे भागती हुई इंद्रियों के लिए वो प्रत्येक विषय सुख जुटाने में ही लगा रहता है। फलस्वरूप इतना नीचे गिर जाता है कि घोर पाप कर्म करने लगता है जो उसे पतन के भयंकर गर्त में अर्थात निम्न योनियों में ले जाकर डाल देते हैं। धर्मराज के ये शब्द किसी भी कुशल पाठक को स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं कि जीवन जीने का आदर्श मार्ग कौन सा है जिसके द्वारा जीवन में वास्तविक सुख एवं सफलता पा सकता है। प्रत्येक फल इच्छाओं वासनाओं आशाओं का दास बनकर जीने का अविवेकी निश्चय हमें धीरे धीरे नीचे गिराकर पशुतुल्य बना देता है। हम मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक पूर्णता द्वारा प्राप्त होने वाले सच्चे सुख व आनंद के उत्तराधिकार से वंचित होकर केवल दो पैर वाले पशु के रूप में रह जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्यों और कैसे प्रयत्नशील होना चाहिए, इस लक्ष्य की ओर दती वल्ली के आरंभिक 2 श्लोकों में संकेत दिया है। चुनौती भरे क्षण में हमें श्रेय और प्रेम दो को अलग अलग जाते हुए मार्ग दिखाई देते हैं। इस चौराहे पर ईश्वर न तो हमें बरबस प्रेय मार्ग का अनुसरण करवा कर दुख रूपी गुहा में पहुंचाता है और न ही श्रेय मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे प्रत्येक क्षण में हम श्रेय या प्रेय मार्ग का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र अवश्य है, किंतु एक सीमा रेखा के अंदर ही। कारण यह है मनुष्य को बाह्य सृष्टि के चक्र को प्रवर्तित करने की पूर्ण और सर्वत्र स्वतंत्रता नहीं है।
जगत के संपर्क में क्षण प्रतिक्षण सद्व्यवहार या दुराचरण करने के लिए वो अवश्य स्वतंत्र है, किंतु अपने आचरण के संबंध में जो स्वतंत्रता मनुष्य को मिली है वही उसकी मुक्ति साधना है। उसके सदुपयोग से वो उड़ान भरकर पूर्णता की ऊंचाइयों में पहुंचकर ब्रह्म रूप हो सकता है। इस प्रकार आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की कला का नाम ही धर्म है। सजग एवं अनुशासन युक्त बुद्धिमत्ता से प्रत्येक पल में जीना ही इसकी प्राप्ति साधना है। प्रायः संघर्ष के क्षण में नया नया साधक देखेगा कि वो बलात् ही अनुचित कार्यों में प्रवृत्त हो रहा है। किसी भी शक्ति या प्रेरणा द्वारा वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी जो दुष्कृत्य करता है उसका औचित्य दैवाधीन इन दो शब्दों के द्वारा नहीं सिद्ध किया जा सकता। अनायासी उचित अथवा अनुचित कर्म में प्रवृत्त होने के कारण हमारे विचारों का ताना बाना है। यह बीते हुए समय में बार बार जानबूझकर एकांगी होकर सोचने के ढंग के कारण बन जाता है। जैसे एक कसाई या शिकारी आवश्यकता पड़ने पर जब अपने शत्रु को दूर करने के लिए स्वभावतः जान से मारना उचित समझेगा, जबकि अहिंसा परमो धर्मा ऐसा मानने वाला व्यक्ति उसे कभी भी जान से मारने के लिए नहीं सोच पाएगा। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले बर्बर मनुष्य को पड़ोसी का लड़का जान से मारकर अपनी भूख मिटाने पर उसकी आत्मा कभी नहीं धिक्कारेगी, किंतु आधुनिक समाज में सभ्यता के नियमों को पालन करते हुए मैं और आप अपने पड़ोसी के बच्चों को जान से मारना तो दूर किसी प्रकार की हानि भी नहीं पहुंचा पाएंगे, चाहे उसने कभी मृत्यु दंड पाने से भी अधिक उद्दंडता हमारे प्रति क्यों ना की हो। मन ही मनुष्य है। हम मन की वृत्तियों का जैसा संस्कार करते हैं वैसे ही संस्कार बनते हैं। यदि मन क्षणिक सुख और हीन प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बैठाता है तो हम दो पैरों वाले मूढ़ पशु बनकर रह जाते हैं। इसके विपरीत यदि हमारा मन प्रेम, सहिष्णुता, दया आदि शाश्वत मूल्यों को तथा सदकृत्यों को आश्रय देता है तो हम सुसंस्कृत एवं सभ्य होकर आगे आने वाले जीवन में अपने कृत्य को समुचित रूप से करने का कौशल प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह हम अपने कर्मों का हस्ताक्षर चाहे तो दुख रूपी मृत्यु के वारंट पर कर दें, चाहे तो दिव्य आनंदमय जीवन की लीज पर करें। फलस्वरूप या तो दुख मांगे या जीवन का आनंद उठाए। भाग्य का अस्तित्व हमसे अतिरिक्त कहीं बाहर नहीं है। अपने भविष्य या भाग्य के चितेरे हम स्वयं हैं। बुद्धिमान पुरुषों के व्यवहार की ओर सारगर्भित शब्दों में संकेत करते हुए यमराज ने दूसरी बल्ली आरंभ की। अगला श्लोक है, सतम प्रियान प्रिय रूपांश कामान, सतम प्रियांश प्रिय रूपांश कामान, अविद्यायं नचिकेतोस्य साक्षी, अविद्यायं नचिकेतोस्य साक्षी, नैतां शंकां वित्तमयीमवाप्तो, नैतां शंकां वित्तमयीमवाप्तो, यस्यामञ्जन्ति बहवो मनुष्या, यस्यामञ्जन्ति बहवो मनुष्या। हे नचिकेता, तुमने प्रिय तथा प्रिय दिखाई देने वाले भोगों को चिंतन करके उनको त्याग दिया। ऐसे ही नहीं त्याग दिया कि दूसरे की नकल में त्याग दिया, चिंतन करके त्यागा है। तुम इस धन प्राय गति को प्राप्त नहीं हुए जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं। जब यमराज देखते हैं कि अल्प वयस होने पर भी ब्राह्मण कुमार नचिकेता सभी परीक्षाओं प्रलोभनों को पार कर गया है तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उसकी प्रसन्नता करते हुए उन्होंने हर्षातिरेक को इस श्लोक में व्यक्त किया। यमराज ने नचिकेता को प्रलोभित करने के लिए दिव्य भोगों से पूर्ण जीवन का जैसा मोहक जाल फेंका था, उसमें सारा संसार सीमित रूप में ही भोगने के लिए उपलब्ध होने पर एक पल में ही बड़ी सरसता से फंस जाता है। किंतु इस बालक ने उन सभी प्रलोभनों के प्रति अपनी आसक्ति को रोका। नित्य एवं अनित्य वस्तु का विवेक करके उसने अपने विचारों को दृढ़ तथा सशक्त बनाया। यह देखकर यमराज को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने उसकी बार बार प्रशंसा की।
क्योंकि किसी भी सद्गुरु को ऐसे महान शिष्य का मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। नचिकेता को न केवल दीर्घायु वाले पुत्र पौत्रों का ही वर नहीं दिया गया था, अभी तो नृत्य गान दिव्य अप्सराओं द्वारा सेवा का भी अवसर दिया गया था, किंतु ये सब साधन नचिकेता जैसे प्रौढ़ आध्यात्मिक साधक के लिए महत्वहीन खिलौने थे। संकाम शब्द का अर्थ माला तथा गति मार्ग दोनों अर्थों में उचित है। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि यमराज को इस बात पर आश्चर्य है कि नचिकेता में वैराग्य भावना प्रबल है, क्योंकि उसने रत्नमयी माला को स्वीकार नहीं किया या धन से पूर्ण प्रेम मार्ग का अनुसरण करना वो घृणित समझता था। उसने प्रेम मार्ग का अनुसरण नहीं किया। अब इसमें चौथा श्लोक है। दूर में ते विपरीते विशोची, दूर में ते विपरीते विशोची, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सितं नचिकेतसं मन्ये, विद्याभीप्सितं नचिकेतसं मन्ये, न त्वा कामा बहवो लोलुपन्ता, न त्वा कामा बहवो लोलुपन्ता। ये जो विद्या और अविद्या रूप से जानी जाती है, ये दोनों महान अंतर से विरुद्ध स्वभाव वाली है, विपरीत फल देने वाली है। मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुमने बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया, तुमको बहुत से भोगों ने आकर्षित नहीं किया, लुभाया नहीं। इसका मतलब नचिकेता के अंदर विद्या का जागरण है। विद्या का जागरण होने का पहला लक्षण है उसका लोभ कम हो जाता है, अहंकार उसका कम हो जाता है। विद्या हमारे अंदर से प्रकट हो रही है, ज्ञान प्रकट हो रहा है, विचार प्रकट हो रहा है, तो हमारा लोभ मोह काम ये सब चीजें कम होने लगती। नचिकेता के विवेक और वैराग्य ने मन के प्रवेश द्वार पर प्रहरी बनकर यमराज द्वारा भेजी गई प्रलोभनों की सेना को जिस प्रकार रोक दिया, वो इन चारों श्लोकों की विषय वस्तु है, और वही यमराज के मानस पटल पर विचारों के स्रोत के रूप में प्रवाहित हो रही है। उन प्रलोभनों के प्रति होने वाली नचिकेता की प्रतिक्रिया का यमराज परीक्षण कर रहे हैं। कहते हैं कि लक्ष्य भेद के कारण प्रेय तथा श्रेय के मार्ग भिन्न भिन्न है। यह भिन्नता अंधकार तथा प्रकाश जैसे विपरीत धर्मों वाली भिन्नता जैसी। प्रेय का मार्ग विद्या का मार्ग है तथा श्रेय का मार्ग विद्या का मार्ग है। परम ज्ञान जो कि सर्वोत्तम विज्ञान तथा ब्रह्म विद्या कहलाती है, वो केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो कि सत्य मार्ग पर दृढ़ हो। नचिकेता निश्रेयस मार्ग का सच्चा पथिक सिद्ध हुआ, इसलिए यमराज ने अपने मन में यह निश्चय किया, यह ब्राह्मण कुमार ब्रह्म विद्या ग्रहण करने के लिए पूर्णतया योग्य है। अविद्यामन्तरे वर्तमाना, अविद्यामन्तरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना, स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना, दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा, दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा, अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा, अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा। गहन विद्या में रहने वाले अपने आप को बुद्धिमान तथा पंडित मानते हैं। जिसको जितना ज्ञान नहीं वो उतना अपने को उतना बुद्धिमान मानता है, वो पंडित योग्य भी मानता है। पंडित का अर्थ होता है योग्य। मूढ़ पुरुष गहन विद्या में रहने वाले, अपने आप को बुद्धिमान तथा पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए
अंधे पुरुष के समान भटकते रहते हैं, अंधों के द्वारा अंधे ले जाए जाते हैं। यह श्लोक, इस श्लोक में दिया गया दृष्टांत इतना सजीव है कि आज लोकोक्ति के रूप में स्वयं को परम ज्ञानी समझकर समाज का पथ प्रदर्शन करने वाले किंतु वास्तव में मूढ़ पंडितों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विद्वान नहीं बन सकता कोई व्यक्ति मात्र शास्त्र अध्ययन से। अपना जीवन त्याग, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान के लिए अर्पित किए बिना शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान अगर हो भी जाए तो आवश्यक नहीं है जो विद्वान है शास्त्रों का ज्ञाता हो, ये भी आवश्यक नहीं है। किंतु ऐसा व्यक्ति चाहे शास्त्र न जानता हो, आत्म संयम तथा पवित्रता का जीवन जीने में समर्थ है। राजगुरु की गद्दी पर सुशोभित मात्र शास्त्र के पंडितों के निर्देशन में चलने वाला समाज या राष्ट्र धीरे धीरे अवनति के मार्ग पर चींटी की चाल से चल पड़ता है, जिससे उस राष्ट्र की तो अवनति होती है, अन्य राष्ट्रों में भी भ्रमजाल फैल जाता है। वस्तुतः जन्मना या वंशानुक्रम से कोई पंडित नहीं बनता। इसलिए जब अपूर्ण ज्ञान वाले मूढ़ पंडित धर्मोपदेश करते हैं तो अंततोगत्वा वे स्वयं को तथा अपने शिष्य को फंसा हुआ पाते हैं। यह अवस्था उसी तरह दुखदायी होती है जैसे अंधे व्यक्ति के द्वारा दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाया जा रहा हो। धन द्रव्य माणा पर्यंती, अपने कुटिल विचारों तथा अज्ञान के कारण सामान्य व्यक्ति के मन में कुछ इच्छाएं जन्म लेती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए वो कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी सामान्य रूप से कर्म करता है। इन कर्मों की प्रतिक्रिया स्वरूप फल प्राप्त होते हैं, जिन्हें वो कभी समाप्त न होने वाले आगामी काल चक्र में अनगिनत जन्मों में सुख या दुख के साथ भोगता है। अपने सच्चे स्वरूप की उपेक्षा करने के कारण उसमें अहंकार की तीव्र भावना जन्म लेती है। इस अहंकार भाव के उदय के साथ ही मैं और मेरा से लिप्त अनेक प्रकार की दुख भरी वृत्तियां उसे घेर लेती। न सांपरायः प्रतिभाति बालम, न सांपरायः प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढं, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढं, अयं लोको नास्ति परैति मानि, अयं लोको नास्ति परैति मानि, पुनः पुनर्वशमापद्यते मे, पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। जो धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। आजकल जितने इस तरह के लोग हैं उनसे कोई बात करो, आत्मा की बात करो तो कहेंगे कि पुराने जमाने के रूढ़िवादी विचार है। धर्म की बात करो, कहाँ पर आप पढ़े? उनके अपने वंशानुक्रम की बात करो, अरे ये सब ऐसा ही है। यह है कि नहीं? धन के मोह से अंधे हुए प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। यही लोक है और आगे पीछे कुछ नहीं है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बार बार मेरे बंधन में फंसता है। बस आगे का इसको पूरा कर लेते हैं। जो व्यक्ति आजकल देखिए, आजकल बचपन से लेकर धनोपार्जन की विद्या तो सिखाई जाती है, नौकरी अच्छी मिल जाती है। न भाषा का ज्ञान है, न चरित्र का ज्ञान है, न परिस्थिति का ज्ञान है। कोई 8-8 घंटे 10-10 घंटे बच्चे दिमाग मारे रहते हैं कि अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे और खूब कमाएंगे। नहीं, दिमाग टेंशन में रहता है, पागल हो जाते हैं। कोई तो सुसाइड कर लेते हैं, कोई पागल हो जाते हैं, कोई वही कह रहे हैं
जो व्यक्ति केवल धनोपार्जन तथा सांसारिक भोग वस्तुओं के संग्रह में दिन रात जुटे हुए हैं, उनके पास परलोक के विषय में विचार करने के लिए न तो समय होता है, न अवसर है, न ही वैचारिक क्षमता है। जब तक मन और बुद्धि अनैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन धारा में डूबे रहेंगे तथा विचार शून्य होकर इंद्रिय जन्य भोगों के आधार पर अपने शरीर के साथ तादात्म्य करते रहेंगे, तब तक उनमें मृत्यु की बंधनकारी श्रृंखलाओं को तोड़कर मुक्त होने की प्यास कभी नहीं जगेगी। ऐसे पूर्ण भौतिकवादी मनुष्यों के लिए उनकी यह मानव देह कभी रोने धोने में, संघर्ष करने में, कभी हंसने क्षणिक सुख प्राप्त करने में बीत जाती है। उनके मन में उच्च तथा दिव्य जीवन जीने की संभावना का विचार कभी उठता ही नहीं। यदि कभी उन्हें समझाया जाए कि उन्नत जीवन और पूर्ण जीवन का सुख अनुभव संभव है, तो आध्यात्मिक जीवन जीते हुए अखंड आनंद की प्राप्ति जैसे सुंदर विचारों को जानने में न उनकी बुद्धि सक्षम होती है और न उनके मन की स्थिरता ही होती है। उनकी दिव्यता का अनुभव करने को उनका अंतःकरण समर्थ नहीं है, तैयार भी नहीं होता। ये बाल शब्द का प्रयोग वेदारण्यक उपनिषद में हुआ है। वेदारण्यक उपनिषद में किस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार किया जाए, इस प्रश्न के पूछने पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ब्राह्मण को अपना ज्ञान एक तरफ रखकर बालक के समान हो जाना चाहिए। यहाँ बालत्व से तात्पर्य सरलता तथा निष्पाप होने से है। यही तात्पर्य बिना बालकों के समान बने ईश्वरी राज्य का भोगना संभव नहीं, ऐसा बाइबल में लिखा है। बालकों के समान अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी पुरुषों के लिए जीवन तो एक क्षणभंगुर अल्पकालिक अस्तित्व है, जिसका कोई कारण या अधिष्ठान नहीं है और जो मृत्यु के उपरांत शून्य में विलीन हो जाता है। अस्तित्व काल में भी जिसमें न तो कोई पूर्व जन्म का संबंध है एवं न पुनर्जन्म की संभावना है, ऐसे लोगों के लिए जीवन आकस्मिक रूप से व्यक्त हुई बेसिर पैर की रहस्यमयी घटना है, जिसकी कोई सार्थकता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, वो केवल व्यर्थ की भ्रांति है। निश्चित रूप से ऐसे लोग सिद्धांतों का मनन करने में समर्थ नहीं हो सकते। संयम और नियम का कठोर जीवन जीना उनके लिए संभव नहीं है। साथ ही वे स्वयं निरंतर आत्म संयम करने के लिए सोच भी नहीं सकते। उनका वैचारिक मन, वैचारिक बुद्धि इंद्रिय सुख में सीमित होकर उनका जीवन समाप्त हो जाता है। और इंद्रिय सुखों की प्राप्ति जिस प्रकार से हो, सामने दिखता है धन, बस उसी में उनकी जिंदगी के कब 40-40 साल बीत जाए, 50-50 साल बीत जाए, मृत्यु तक हो जाती है, पर उन्हें कोई समझ नहीं। उनका सूक्ष्म शरीर जागृत ही नहीं हो पाता। ऐसे लोगों का जो अगला जन्म होता है वो पत्थर पहाड़ आदि बनते हैं। पुनः वो शुरू से, जैसे उनके पत्थर पहाड़ की तरह उनका मन है, पुनः उनको फिर से उसी तरह से फिर से शुरू करना। मनुष्य जीवन ऐसे लोगों को नहीं मिलता दोबारा। अब और कहाँ जाए, अब और कहाँ जाए, प्रभु आपके गुण गाए, प्रभु आपके गुण गाए। अब और कहाँ जाए, अब और कहाँ जाए। संसार में सब कुछ के हे नाथ प्रकाशक तुम, संसार में सब कुछ हे नाथ प्रकाशक तुम, शरणागतों के रक्षक हो विघ्न विनाशक तुम, शरणागतों के रक्षक हो विघ्न विनाशक तुम, संगी जन्म मरण के, संगी जन्म मरण के, सर्वस्व तुम्हें पाए, सर्वस्व
जब तक में रहकर तुमसे बने विमुख हैं, तब तक सुखों के पीछे मिलते सुखों के पीछे मिलते महान दुख हैं, सुखों के पीछे मिलते महान दुख हैं, मिलते महान दुख हैं। इस दुर्दशा से हरि, इस दुर्दशा से हरि अब आप ही बचाएं, अब आप ही बचाएं, अब और कहाँ जाएं, अब और कहाँ जाएं। हे हृदय निवासी तुम सुधिले रहे जन जन की, हृदय निवासी तुम सुधिले रहे जन जन की। कुछ कहने के ही पहले, कुछ कहने के ही पहले सब जानते हो मन की, सब जानते हो मन की। तुमसे ही पूरी होती है मेरी कामनाएं, तुमसे ही पूरी होती है मेरी कामनाएं। अब और कहाँ जाएं, प्रभु आपके गुण गाएं, और कहाँ जाएं। हे दीन बंधु मेरा अब किस प्रकार हित हो, दीन बंधु मेरा अब किस प्रकार हित हो। बतलाओ वही साधन जिससे प्रशांत चित हो, बतलाओ वही साधन जिससे प्रशांत चित्त हो। मुझ पथिक के हृदय का सब भेद भ्रम मिटाए, मुझ पथिक के हृदय का सब भेद भ्रम मिटाए। अब अब और कहाँ जाएं। प्रभु आपसे गुणगाएं, आपके गुण गाएं। अब और इसका संत वचन है, परमेश्वर जो दूर प्रतीत होते हैं वो केवल ना जानने के कारण, और संसार जो निकट प्रतीत होता है वो भी ना जानने के कारण। परमेश्वर का ज्ञान होने पर दूरी मिट जाएगी, संसार का ज्ञान होने पर संबंध का मिथ्यात्व तो समझ में आ जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्